इतने सालों में आज पहली बार देखा है कि काम किस तरीके से होता है सरकारी काम। आज तो किसी को दिखा ही ना सकती आई नहीं। एंट्री द्वार है, कई पार्क्स है, कहीं चाट बाजार है, इन सब का भी अभी प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन वगैरह बना हुआ है, तो उनका कार्रवाई होने के बाद और सुंदर दिखेगा और स्वच्छ और सुंदर रुड़की बनेगी। हमारे से लोग यहाँ पूछते थे भाई तहसील कहाँ है, तो हम भी बताते थे भाई ये तहसील है, इसमें ना कोई नाम था ना कुछ था, जंगल सा दिखाई देता है बाहर से। ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही गंदा एरिया है। अतिक्रमण था, नाला भी था, उसमें गंदगी रहती थी बहुत। अब बढ़िया लग रहा है ये। जिला हरिद्वार से भी पहली तहसील है यहाँ पे, तो इसलिए जो गेटअप जो पहली बार देखने को मिला। और 50 साल के बाद पहले तो यहाँ पूरी कचेरी थी, रामनगर की सब ये इकट्ठी थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम इससे बहुत संतुष्ट है, पहली बार ऐसा काम आया। ये जो पहल इस बार जो हुई है किसके द्वारा की गई है? ये हमारे एसडीएम साहब ने, स्थानीय प्रशासन की और विशेषतया हमारे एसडीएम साहब, ज्वाइंट साहब ने और माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने मिल करके बहुत अच्छा कार्य किया है। जो भी है देख रहे हैं, जिसके भी हुआ अच्छा हुआ काम ये एसडीएम साहब को बधाई देंगे। इसका ओरिजिनल श्रेय हमारे रिस्पेक्टेड डीएम सर को जाना चाहिए। मैंने सर से ही निर्देश लेके और सर का ही गाइडेंस में एक CSR प्रोजेक्ट के अंतर्गत कहा हमारा तहसील का एक एग्जिस्टेंस भी बाहर से दिखता नहीं था, ऐसा जगह को हमने चुना। जहां कहीं गंदगी, अस्वच्छता और अतिक्रमण दिखता है या दिखाई देता था, वहीं पर आज नज़ारा कुछ बदला सा नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और ये जो पंक्तियां, ये जो लाइनें मैंने शुरुआत में कही, ये मैं क्यों कही, इस बारे में आपको इस पूरी वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल हम मौजूद हैं रुड़की तहसील परिसर के ठीक बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रुड़की तहसील का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ कभी जो द्वार था वो टूटा हुआ था, अतिक्रमण था, गंदगी हुआ करती थी पूरे परिसर में। वहीं अब नज़ारा पूरा का पूरा अलग है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नया का नया द्वार है, लिखा हुआ है तहसील रुड़की जिला हरिद्वार। मालाएं अभी भी लटकी हुई हैं और मेरे बगल में जो दीवार देख पा रहे हैं, वहाँ तरह तरह की कलाकृतियाँ और चित्र कलाएँ देखने को मिल रही हैं। दरअसल बीते दिनों यहाँ पर इस पूरे के पूरे रुड़की तहसील का सौंदर्यीकरण कर दिया गया, नवीनीकरण कर दिया गया और यहाँ की जो पूरी फुटपाथ है ये पूरी की पूरी स्वच्छ है, सुंदर है, एक मनमोहक दृश्य दिखा रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि बीते कुछ समय पहले यहाँ पर जो हाल था वो बड़ा ही बेहुदा था, बड़ा बदहाल था। पूरे के पूरे मैं देख सकता हूँ कहीं ना कहीं कुछ समय पहले तक इस पूरे के पूरे फुटपाथ के आसपास अतिक्रमण दिखाई देता था, अस्वच्छता दिखती थी, कचरा दिखता था, टूटा फूटी दीवारें हुआ करती थी। यहाँ की जनता आती थी तो जनता को परेशानी हुई काफ़ी सारी। जनता कहीं ना कहीं चीज़ देखती थी कि जहाँ पर हम अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं वहीं पर ही बदहाल ये हाल है दफ्तर का, यहाँ पर तहसील का। और इसको बेहतर करने का, इसको बहुत ही उम्दा तरीके से जनता के हित में लाने का जो बेड़ा उठाया था वो उठाया है। इसको बदलाव का कहीं ना कहीं मैं कहूँ, इसको बेड़ा उठाने के पीछे जो व्यक्ति हैं वो हैं रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट श्री दीपक रामचंद्र शेठ। उनके बदौलत ये जो पूरा नया कायाकल्प आप देख रहे हैं रुड़की तहसील का, भव्य नया दिव्य बोर्ड लगा हुआ है, मालाएं लटकी हुई हैं और ये सुंदर दीवार है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बढ़िया कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये जो फुटपाथ आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा फुटपाथ आज रंगा हुआ है, स्वच्छ है, ना कोई अतिक्रमण दिख रहा है, ना ही कोई बदसूरती दिख रही है। एक सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से स्वच्छता के साथ में। और मैं आपको बता दूं, बीते दिनों इसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी और साथ में हरिद्वार के जिला अधिकारी जो कि डीएम हमारे मयूर दीक्षित जी, उन्होंने इसका उद्घाटन अपने हाथों से फीता काट के दोनों ने संयुक्त रूप से किया और ये सौगात रुड़की की जनता को सौंप दी। दरअसल धामी सरकार के नेतृत्व में पूरे के पूरे उत्तराखंड में पूरे स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, पूरे अतिक्रमण मुक्त करते हुए, इसको ध्यान में रखते प्रशासन काम कर रहा है और प्रशासन ने ये फिर से एक बार नया नमूना पेश किया है। ये सुंदर कायाकल्प करके, सौंदर्यीकरण करके, नवीकरण करके पूरे रुड़की तहसील को आज नया सा कर दिए, भव्य कर दिए, दिव्य कर दिए। और इसके पीछे जो श्रेय जाता है वो जाता है जो रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के डीएम और यहाँ के तमाम लोगों को, जिनकी बदौलत ये कायाकल्प हुआ। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कैसा क्या नज़ारा है, किस तरह से लोग देख रहे हैं। आइए।
तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं बड़े सुंदर सुंदर दृश्य बनाए हुए हैं, कलाकृतियां हैं और काफ़ी भव्य नज़ारा है। आप देखिए रुड़की का जो मेन बोर्ड है ये भी बढ़िया सुंदर कर दिया है। अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे जो पहल की गई है प्रशासन के द्वारा इसको सौंदर्यीकरण कराने पहली बार की, काफी दिनों में हुआ। ये पहली बार हुआ है? मैं भी 30-32 साल से यहाँ हूँ, मैंने पहली बार देखा। पहली बार देखा है, हाँ। मतलब काफी लंबा समय हो गया। 32 साल में एक अधिवक्ता निपट लेता है काम करके। जी जी जी, हाँ, तो बहुत दिनों बाद देखा हमने। काफी समय लग गया। अच्छा, अच्छी सफाई है, थोड़ा बड़ा अच्छा लगा, नहीं तो अवैध पार्किंग और हाँ। ठेली ये पता नहीं क्या क्या। अब ठीक है, अब बेहतर है। अब बेहतर। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, नमस्कार, क्या कहेंगे? बस ये जानना चाह रहे थे, ये जो भव्य पूरा का पूरा निर्माण हुआ है, नवीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रशासन कैसा काम है ये प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है जी? सराहनीय काम किया है और स्पेशली हमारे जो एसडीएम साहब हैं जी उनकी लगन, उनकी मेहनत और उनकी कार्यशैली ने इस काम को फलीभूत किया है। पूरा रुड़की शहर आज स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। मैं 1988 से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने देखा था कि यहाँ नाले में गंदगी बहुत रहती थी, प्रदूषण बहुत फैलता था और यहाँ आते भी ये पता नहीं चलता था कि तहसील कहाँ है। लेकिन आज इस बोर्ड को देखकर, इस सौंदर्यीकरण को देखकर हर एडवोकेट, हर मेरा साथी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है स्थानीय प्रशासन की और विशेषतया हमारे एसडीएम साहब। अच्छा, कितने समय बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह का सौंदर्यीकरण इसको तहसील को मिला है? कितना समय हो गया? कम से कम 50 साल बाद। 50 साल बाद जी, मतलब एक लंबा अरसा बीत गया। एक लंबा अरसा इसमें बीत गया और ये प्रशासन की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति पे जी ये संभव हो पाया है, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल था। बड़ा मुश्किल हो सकता था। तो इससे मतलब कहीं ना कहीं अब जनता को भी कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा। अब मैं जनता से, रुड़की की जनता से अपील करता हूँ कि यहाँ आए, देखें, सेल्फी लें और इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक करें तो बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। जी ठीक, आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? ये जान रहे थे कि ये जो बढ़िया काम हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप ये जो सौंदर्यीकरण किया है तहसील का? ये अच्छा है, सफाई होगी तो बढ़िया बात है, मतलब गंदगी हटगी। और जी, तो मतलब कैसे, क्या जनता के लिए कितने फायदेमंद रहेगा ये? जनता के लिए भी फायदेमंद ही है, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पहले अतिक्रमण वगैरह हुआ करता था और काफी गंदगी फैली रहती थी। गंदगी हट गई और अतिक्रमण भी खत्म हो गया, दोनों हट गए। दोनों हट गए। अच्छा, कितने समय बाद ये सौंदर्यीकरण किया गया होगा लगभग, आपको लग रहा है, जो आप काफी समय से कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो 25-30 साल बाद हुआ कम से कम। 25-30 साल, हाँ। मतलब इस बार लंबा काफी अरसा रह गया। लंबा अरसा है। अच्छा, जो ये काम हुआ है इसका कहीं ना कहीं किसको आप श्रेय मानते हैं या फिर लगता है कि किसकी पहल से काम आपको लग रहा है? ये हमारे जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है उनकी कोशिश से ही। अच्छा, उनकी कोशिश की वजह से। हाँ। तो मतलब अच्छा, मतलब बेहतर काम कर रहे हैं। बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक, आइए और लोगों से बात करते हैं। गंदगी थी बहुत ज़्यादा, कभी भी नहीं हुआ। हम तो यार 30 साल से काम कर रहे हैं, तो 30 साल से गंदगी ही थी पूरी। अच्छा, पूरी गंदगी थी। अब ठीक हो जर सब ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, किसको मानते हैं जो पहल इस बार जो हुई है, किसके द्वारा की गई है पहल? ये हमारे एसडीएम साहब ने करी। प्रशासन का ऊपर से क्या सहयोग था? वो तो इनके अंदर की बात होगी, क्या सहयोग था ये तो पता नहीं। कि हाँ, प्रायोरिटी में हमारे एसडीएम साहब रहे, उन्होंने ही कराया। हाँ, उन्होंने किया सभी। आइए और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, क्या कहेंगे ये जो भव्य तरीके से बाहर अब नया तहसील का रुख हो गया है, नवीकरण हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें कहा कि ये बहुत अच्छा वो हुआ। अच्छा, और इससे हमारी तहसील का जो सौंदर्यीकरण है वो बहुत ही बेस्ट था। आज तो किसी अधिकारी ना सा किया ही नहीं। तो इससे जो है पूरा हमारा देवता समाज बहुत ही खुश है। बहुत। अच्छा, कितने समय बाद ये जहाँ पे काम किया गया है, विकास ये तो हमारे लाइफ में आज तो पहली बार हुआ है, ये तो विकास। हाँ, काफी लंबा समय हो गया। बहुत लॉन्ग पीरियड। अच्छा, हाँ हाँ। किसके, अच्छा ये जो श्रेय देंगे आप इसको, काम के पीछे किसको मानेंगे आप, इसकी पहल के द्वारा ये हमारे ये ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हाँ दीपक सेठ जी और हमारे कैबिनेट मंत्री, उनके भी उससे ही। उनके सहयोग से। क्या कहेंगे साहब आप, ये जो काम भव्य तरीके से हुआ है कि अतिक्रमण मुक्त भी हो गया, स्वच्छता भी दिख रही है, अब तो कलाकृतियां भी दिख रही हैं। ये जो है हमारा गेट जो बनाया है तहसील का, बहुत अच्छा बनाया है, सौंदर्यीकरण बढ़िया हुआ है और जो है इसकी पहचान भी हो गई है। ज्वाइंट साहब ने और माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने मिल करके बहुत अच्छा कार्य किया है और यहाँ से स्वच्छ रहेगा
बहुत अच्छा कार्य है। अच्छा, कितने समय लग गया कि इसको यहाँ पे जो काम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? 50 साल के बाद हुआ 50 साल के बाद हुआ है। और अच्छा है जो कैबिनेट मंत्री हमारे प्रदीप बत्रा जी हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जी हैं, दोनों के सहयोग से ये काम हुआ। और 50 साल के बाद, पहले तो यहाँ पूरी कचेरी थी, रामनगर की भी सब ये इकट्ठी थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज पहली बार हुआ और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, जैसे हम पहले जब आते थे लोग बाग कहते थे कि यहाँ पे जर्जर हालत है और मतलब पहचान में नहीं आता था कि तहसील है कि क्या है, हैं? ऐसा दिखाई देता था क्या? अब तो बहुत बढ़िया हो गया, सुंदर हो गया। तहसील की पहचान तहसील की पहचान होगी और सौंदर्यीकरण हो गया, और बाहर से आने जाने वाले आदमी जो है तहसील को देखकर बहुत खुश होते हैं। पूरे उत्तराखंड में सबसे टॉप की तहसील है। अच्छा, सबसे फर्स्ट नंबर। इससे बड़ी तहसील कोई किसी भी उसमें नहीं है, क्योंकि ये एक तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बैठता है और एसओ वो चकबंदी का पूरे जिले का हेड ऑफिस यही रुड़की में ही है। और यहाँ एसओसी सीओ सब बैठते हैं, एसपी देहात बैठता है, 2 एसडीएम बैठते हैं, 2 तहसीलदार बैठते हैं। तो इतनी बड़ी कोर्ट है, किसी भी और अन्य तहसील में नहीं है। इस वजह से क्या कहेंगे साहब, आपकी जो बाहर सौंदर्य काम हुआ है? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम रहा। बढ़िया काम। हम इससे बहुत संतुष्ट है। पहली बार ऐसा काम रहा है, लोगों की पहचान पूरी तरह से कितना जग। समय लग गया इसको काम को होने में? काफी समय लग गया जी, 40 साल तो हमें हो गया। 40 साल हो गए। हाँ 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 जी। ऐसा विकास अभी ना ना देखा जी अपना, सड़क का सौंदर्यीकरण हो गया, आने जाने वाले को बहुत पहचान बढ़िया होगी। अच्छा जी। और वो सब अतिक्रमण और स्वच्छता भी दिखाई दे हाँ, रही है। सब सफाई की व्यवस्था बहुत दिखाई दे रही। हम बहुत खुश है सर। एसडीएम साहब ने बढ़िया काम किया। एसडीएम साहब के द्वारा ही पहल हाँ की गई है। आइए और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो सौंदर्यीकरण का काम किया गया है प्रशासन के द्वारा, किस तरह से देखते हैं? आपकी तहसील में अब क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बदलाव हुआ है और एसडीएम साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इससे सभी अधिवक्ता खुश हैं। अच्छा, कितने लगभग समय बाद ये यहाँ पे काम हुआ होगा, आपको क्या लगता है अंदाज़न? लगभग मेरे हिसाब से 10-15 साल के बाद कुछ काम ऐसा हुआ है। ये तो पहली बार ही हुआ है। ये ऐसा पहली बार ये हुआ है कि पहली एकदम बार सौंदर्यीकरण, क्योंकि तहसील जो है वो काफ़ी पुरानी है और इससे जनता से जब बात करते तो बताते थे कि कई बार पहचान करने में दिक्कत होती थी कि वाकई तहसील है या क्या है, क्योंकि जो हालात थे पहले के समय में उसको देखते हुए। हाँ, ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा हुआ है। इस बार तो गेट का जो गेटअप जो है ना, तहसील का गेटअप बिल्कुल ऐसा पहली बार मतलब देखने मिला कि वास्तव में है तहसील है ना, क्योंकि तहसील ये सबसे पुरानी तहसील है, जिला हरिद्वार से भी पहली तहसील है यहाँ पर। तो इसलिए जो गेटअप जो पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि मुझे भी 27 साल से प्रैक्टिस होगी यहाँ पर करते हुए, तो बहुत ही अच्छा मतलब महसूस हो रहा है कि वास्तव में तहसील है। अच्छा, और ये जो काम हुआ है इस लंबे समय बाद, कहीं ना कहीं किसको श्रेय लगता है आपको, इनको श्रेय जाता है कि इस काम उनकी वजह से कह सकते हैं आप? एसडीएम साहब की ही मेरा तो मानना है, एसडीएम साहब ने ही जिसमें काफी मतलब हाँ श्रेय जो किया है। हाँ, और हमारे विधायक जी, मंत्री जी का भी मतलब काफी इसमें हो रहा, उन्होंने बहुत इसमें वो किया, वो पहले से मतलब सहयोग करते रहे हैं मंत्री जी भी। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे साहब, ये जो नवीकरण हुआ है इस विषय में? अच्छा लग रहा है, ये साफ सफाई होगी यहाँ पे। पहले गंदगी उठ जाती है, नाला था यहाँ से खुले में, बहुत उबाड़ बहुत अतिक्रमण भी दिखता था, कई बार अतिक्रमण था, नाला भी था, उसमें गंदगी रहती थी बहुत। बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया दिख रहा है। अच्छा लग अब जैसे तहसील का नया भव्य गेट भी हो गया है, गेट बढ़िया लग रहा है, पहचान होगी एक। अच्छा, जैसे कि ये जो श्रेय अगर आप दें कि भाई ये जो काम प्रशासन ने किया, क्या लग रहा है किसकी तरफ से रहेगा ये मामला? ये जिसने भी किया, प्रशासन ने किया, जो भी है देख रहे हैं, जिसकी भी हुआ अच्छा हुआ काम, ये काम अच्छा हुआ है। जनता को कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी मतलब बेहतर चीज लगी मिलेगी, है। क्योंकि जब जनता अपनी समस्या लेकर आती है और जब यहाँ बदलाव देखेगी तो फिर कैसा महसूस करेगी वो? देखो, गंदगी तो सबको ही गलत दिखेगी, अब सफाई है, सबको अच्छी लग रही है ये, मतलब सबके लिए बढ़िया है। सबके लिए बढ़िया है। क्या कहेंगे साहब, ये जो यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम हुआ है तहसील में, किस तरह देखते हैं आप इसे? भाई मुझे ज्यादा पता नहीं है। अरे काम ही हुआ है, आपके सामने बहुत बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है। हाँ जी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जनता के हित में है। बिल्कुल सर, अतिक्रमण मुक्त हो गया, तमाम चीजें हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया पहले से। अच्छा, क्या कहेंगे आप भी यहाँ मौजूद हैं, तहसील में जो काम हुआ है, ये भव्य तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया है, किस तरह देखते हैं आप इसे? ये बहुत अच्छा है, काफ़ी सराहनीय है। पहले काफ़ी गंदगी थी यहाँ, बहुत ही ज़्यादा, लोग पता भी नहीं चल पाता था कि यहाँ तहसील है जी। ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही गंदा एरिया है, जर्जर हालत में थी, जर्जर हालत में। लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है, जो भी हम एसडीएम साहब को बहुत बधाई देते हैं। किसको श्रेय देंगे आप इसका कार्य को लेकर? ये एसडीएम साहब को बधाई देंगे, क्योंकि वो आए और अपना जो है
इन्होंने साफ सफाई दी और हमारे जो प्रदीप बत्रा जी हैं उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। लगभग कितना समय हो गया होगा मतलब आपने ये विकास यहाँ देखा है? 50 साल के बाद 50 साल के बाद, 50 काफी साल के लंबा बाद अरसा देखा है। बीत गया मतलब। जी हमारे टाइम में तो अभी फिलहाल टाइम नए नए आए ना, उसमें देखा नहीं, बहुत अच्छा किया है। साफ सफाई है बराबर में, 2 गेट थे पहले लगे हुए जर्जर हालत में, अब बहुत अच्छा गेट है। भी नहीं था मेरे ख्याल से पहले, है थे अगर वो बहुत टूटे टूटे फूटे गेट थे। अब है, अब अच्छा है, अब सही लग रहा है। ये जनता को इससे मतलब फायदा मिलेगा, बहुत जल्द पहचान मिलेगा और पता चलेगा कि यहाँ पर तहसील है। नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या कहेंगे, ये जो तहसील का सौंदर्यीकरण हुआ है आपकी दुकानों के सामने, किस तरह से देखते हैं आप इसे? बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। और कितने सालों में आज पहली बार देखा है कि काम किस तरीके से होता है। सरकारी काम, सरकारी काम में इसमें लागत लगी है, नहीं तो सरकारी काम में तो लिपा पोती होता था, लेकिन इस काम में काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। बहुत बढ़िया काम। कितना समय लग गया होगा मतलब आप देखते हैं आपने? कोई ज्यादा नहीं लगा इसमें। अच्छा नहीं, समय नहीं नहीं ज्यादा मतलब लगा। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जैसे कि विकास जो हुआ ये वाला जो कितने समय बाद? 2 महीने के करीब। इसमें 2 महीने मुश्किल नहीं, से नहीं, लगे नहीं, हैं। मेरा मतलब आप समझिए, अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब कब से, जैसे कि पहले जर्जर हालत थी ये उसके बाद ये तो ये समझिए जब ये इसमें तार बाड़ हो रखी थी, हाँ। वो ब्रिटिश टाइम की थी। अच्छा ये समझिए, मतलब कम से कम काफी साल हो गए। हाँ, 60 60 70 50-60 के आसपास 60-70 साल पुरानी थी। पुरानी है। हाँ, हमारी समझ से जहाँ तक हमने देखा है अपनी निगाहों से, तो ये हमें ये ऐसा लगा कि ये बहुत ही पुरानी थी, ब्रिटिश टाइम की लग रही थी वो हटी है। अब ये सौंदर्यीकरण हुआ, अभी नया एक गेट वेट भी थोड़ा पहचान में दिख रहा है। हाँ, पहचान में बिल्कुल नया लग रहा है ये। नहीं, जैसे जनता कई बार कहती थी कि भाई तहसील का पता ही नहीं लगता कि तहसील कहाँ पर है, ऐसा है? अभी मालूम पड़ता है अब कि मालूम ये पड़ता है। तहसील है, रुड़की तहसील है। हाँ, जिला सहारनपुर की कोई तहसील, रुड़की तहसील है उनकी तहसील है। जी। एक तो अक्रोचमेंट जो था हाँ, यहाँ पे रेडियो का, अतिक्रमण वो खत्म हो गया। अतिक्रमण वगैरह भी था। अतिक्रमण खत्म हो गया, हाँ, क्लियर दिखाई दे रहा क्लियर रास्ता। दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पता ही नहीं चला था क्या है पीछे क्या नहीं है। सही बात है। पार्किंग यहाँ पर नहीं है कोई भी। अब पहले यहाँ पर सारी पार्किंग हुआ करती थी, लोग उल्टी सीधी गाड़ियाँ लगा देते थे, तो रोड जाम वगैरह होता हाँ, था, रोड जाम होता था उससे। हाँ, प्लान जो था यहाँ ऐसा है कि जितने चैम्बर हैं इनके यहाँ, इनके नीचे तो पार्किंग बने और ऊपर चैम्बर, लेकिन यहाँ वकील लोग नहीं मान रहे। और इतना बढ़िया हो जाता है यहाँ, अब यहाँ पार्किंग है ही नहीं, कहीं कहाँ ले जा पार्किंग। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि उस साइड में से कराएंगे पार्किंग के लिए नई सुविधा, ऐसा अच्छा, सुनने में ये आया। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये जो श्रेय आप दें कि भाई ये वाला जो काम हुआ है सौंदर्यीकरण को, कहीं ना कहीं किसको श्रेय जाएगा इसका? ये तो एसडीएम आए थे पहले यहाँ कांडपाल, या तो वो कर गए थे काम या इन्होंने करा। इन्होंने किया है वर्तमान के जो वर्तमान में तो जो हमारे नए एसडीएम साहब हैं उन्होंने कराया है ये, बहुत अच्छा उन्होंने ये इस तरीके से कराया है यहाँ पर। क्या कहेंगे सर आप, क्या कहेंगे? नहीं, बड़ा अच्छा काम हुआ है यहाँ, ठीक लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो गया। अब जैसे कि आप देखते होंगे कि भाई नज़ारा जो है अलग दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा आंखों को भी ठीक लग रहा होगा। आंखों को भी ठीक लग रहा है। और पहले बताना पड़ता था कि भाई तहसील कहाँ है, सामने भाई सामने चले जाओ भाई तहसील है, तो उससे अच्छा हो गया कि अब सामने बिल्कुल बोर्ड इतना बढ़िया लग गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है, बढ़िया हो गया। मतलब विकास ठीक ही वाला हुआ है। हाँ, क्या कहेंगे आप? अच्छा विकास हो, बहुत अच्छा काम किया, SDM बिल्कुल। हाँ, अब आप क्या कहेंगे सर आप? यही कहूँगा जी, जो ये काम किया एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं तो हमारे से लोग यहाँ पूछते थे भाई तहसील कहाँ है, तो हम भी बताते थे भाई ये तहसील है, इसमें ना कोई नाम था ना कुछ था, जंगल सा दिखाई देता है बाहर से। बहुत ही अच्छा काम किया, इसका श्रेय जो जाएगा हमारे एसडीएम साहब को जाना चाहिए, दीपक जी। अच्छा, जैसे अगर मैं ये जानना चाहूँगी कितना समय लग गया इसके विकास को होने में, जैसे पहले जो हालत थी उसको कितना अंदाजन करीबन? इसके विकास को जो ये नया हुआ है ना, हाँ, ये नया उससे पहले जो इसके 2.5-3 महीने लग चुके हैं। और नहीं कितने पहले, इससे पहले क्या हालत थी? मैं ये तो बहुत पहले से, जब से हम देख रहे हैं, हम तो यहीं पैदा हुए हैं, तब से वही हाल देख रहे थे इसका, वही हाल। तो इन्होंने कराया, जो भी कराया, बदलाव जो हुआ इन्हें एसडीएम साहब की वजह से, और बहुत अच्छा लग रहा, आंखों को भी हमारे। जैसे कि अब आपकी देखो, आपकी ऐसे दुकान वगैरह जी भी जी हैं, आप यहाँ बैठे भी हैं, नहीं, बहुत फर्क तो पड़ आप गया, कैसे देख रहे होंगे? बहुत अच्छा लग रहा, हमारी आंखों को भी फर्क पड़ रहा है, ये बात सही पूछे तो। ये बात है। हमारी आंखें भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं उधर। अब यहाँ ये है ना, अंदर पार्किंग ना होने से यहाँ हमारी दुकानों के आगे गाड़ी लगाते हैं, उससे हम लोगों को, दुकानदारों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पार्किंग व्यवस्था थोड़ी और मिल जाए तो बेहतर चीज हो जाएंगी। थोड़ी सी पार्किंग की जगह और मिल जाए, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा।
वैसे यहाँ अतिक्रमण लगता था वो बंद हो हाँ गया है? वो बंद है, अभी तो अभी बंद है। बंद है अभी। हाँ जी, हाँ वो बंद है और होना भी चाहिए। वो सबको फायदा है उसमें, हमें नहीं। हाँ, रोड सभी है, को। ब्लॉक होता है, आने जाने में दिक्कत होती आने जाने की दिक्कत है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, बना रहता है। तो उसमें पार्किंग का भी सही होना चाहिए साहब। मतलब ये बेहतर काम हो गया। बहुत अच्छा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोगों ने जो है वो अपनी बात भी रखी यहाँ पे कि क्या विकास हुआ है, किस तरह से ये जो सौंदर्यीकरण किया गया है रुड़की तहसील का, भव्य द्वार बना है, बड़े बड़े बोर्ड बने हैं और ये जो चित्रकलाएं बनी हैं इसको देखकर भी लोग बड़े खुश हैं। लोगों ने श्रेय भी दिया है एसडीएम साहब को। अब हम क्यों ना एसडीएम साहब से ही बात कर रहे हैं, जॉइंट मजिस्ट्रेट जो हैं श्री दीपक रामचंद्र सेठ जी, उनसे बात करते जानते हैं आखिर क्या प्रेरणा थी, क्यों ये इस तरह से उन्होंने इतने लंबे सालों कालखंड के बाद ये विकास को पहल या कहें कि इसको विकास को सौंदर्यीकरण करने का जो बेड़ा उठाया तहसील को लेकर, क्यों उठाया, आइए अब उनसे हम बात करने चलते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट में सारी की सारी जानकारी आपको बताई, हमने लोगों से भी बात करी जो सौंदर्यीकरण जो किया गया है इसके जो सूत्रधार हैं। अब हम इनसे भी बात कर लेते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसडीएम रुड़की श्री दीपक जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये जो आपने देखा कि तहसील में सौंदर्यीकरण किया गया है, ऐसा हमने लोगों से बातचीत भी करी ग्राउंड रिपोर्ट्स में, सबने आपको श्रेय दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो सूत्रधार मैं आपको कहूँ इसका, जो पूरा सौंदर्यीकरण इतने लंबे समय बाद, कालखंड के बाद में ये जो तहसील का कायाकल्प बदला है, तो आप इसे क्या प्रेरणा मानते हैं कि आपने किस मन के भाव से सोच के आपने ये कदम उठाया? इसका ओरिजिनल श्रेय हमारे रिस्पेक्टेड डीएम सर को जाना चाहिए। इसमें हर चीज़ों में सर का रिव्यू मीटिंग में कहना था कि हमारे लिए अभी करीबन 3 महीने पहले एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस आया था कि सेफ पब्लिक स्पेसेस, स्पेशली दी सेफ फुटपाथ इज़ अ फंडामेंटल राइट करके। तो इसी दौरान सर ने हम सबको बताया था कि अपने एरिया में कहीं भी होगा, एक आप ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट अपना हाथ से उठा लीजिए। और उसी दौरान मैंने सर से ही निर्देश लेके और सर का ही गाइडेंस में एक CSR प्रोजेक्ट के अंतर्गत रुड़की का रहने वाले एक कंपनी के द्वारा ये तहसील का परिसर, कहाँ हम बाहर से बहुत दिनों से नाला, बहुत सफा गंदगी था, कहाँ हमारा तहसील का एक एग्जिस्टेंस भी बाहर से दिखता नहीं था, ऐसा जगह को हमने वो चुना ताकि ये पब्लिक प्लेस है, जैसा बस स्टैंड है और बहुत लोग आते रहते हैं, उन लोगों के लिए एक सेफ्टी के तौर पे एक अच्छा जगह बन जाए, एक अट्रैक्टिव प्लेस भी बने और ये तहसील भी अच्छा दिखे करके, इसीलिए ये कदम उठाया गया था। तो इनका मेन श्रेय डीएम सर को ही जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे जब हमने लोगों से भी हमारे आसपास के बातचीत करी तो सबने यही कहा कि ये जो बदलाव हुआ है काफ़ी लंबे कालखंड के बाद हुआ है। जब हम लोग वगैरह, जनता जब आती अपनी परेशानी लेकर, तो वो ये नहीं देख पाते थे कि तहसील कहाँ है, लोग ढूंढते थे क्योंकि अतिक्रमण होता था बाहर की तरफ और पार्किंग को लेकर भी कई बार गाड़ियाँ बहुत लगी थी, जाम लगता था, तो इस पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है इस बात का। नहीं, ज़रूर है। हमारे लिए हमारा गांव या शहर या पूरा जगह पे कहाँ कहाँ अतिक्रमण मुक्त होता है, उतना लोग हमारे जैसे पब्लिक स्पेसेस हैं जी, बीट फुटपाथ, बीट पार्क, बीट रोड, इसको इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं और एक सेफ भी फील करते हैं, लाइटिंग हो रात में, इस हिसाब से कई जगह पे अभी सफाई अभियान ऑनरेबल सीएम सर के गाइडेंस में, डीएम सर हमारा पूरा जिला में सफाई अभियान का दौरान ही ऐसा कई कदम उठाया गया। कहाँ हमने बहुत दिनों से कूड़ादान बने हुए उसको ब्यूटिफिकेशन के टर्न अप करके एक अच्छी जगह बनाया दिया। इसी के दौरान ये भी एक पहल था और इनके लिए मैं सभी कंपनी और हमारे तहसील का टीम और साथ ही साथ हमारे डीएम सर को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया कि उसका एक पार्टिसिपेट करने के लिए, कि हम भी इसका पार्ट बने। जी, जैसे कि धामी सरकार जो है, सीएम धामी जी हैं, लगातार पूरे उत्तराखंड में सफाई अभियान चला रहे हैं, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसे अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अब आगे की रणनीति की, कि जैसे आपने ये तो सुंदर कर दी, तहसील एकदम चमक गई है, स्वच्छ हो गई है और अतिक्रमण मुक्त हो गई है, तो अब रुड़की में और कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर भी आपकी तरफ से या डीएम सर की तरफ से पहल की जाएगी और उन्हें भी ऐसा ही भव्य दिव्य रूप दिया जाएगा? अभी हमारा मेरे अंडर कितना भी नगर पंचायत है और जैसा नगर निगम है, एक नगर निगम, एक पालिका और बाकी 7 पंचायत है, हर जगह पे हमने मैजिस्ट्रेट को भी नियुक्त करके रखा है ताकि अपना कार्यपालक अधिकारी कोई भी होगा, ईओज और एमएनए, उनका एक रोस्टर तैयार होता है ताकि हमारा मेन पब्लिक मार्केट्स है, मार्केट के दोनों तरफ से
टेम्पररी तरीके से कितना भी अतिक्रमण होता है उसको भी चालान की कार्रवाई करते हुए हटाने का और इसको लगातार एक मोड पे करने का, और साथ ही साथ एक लोग कहीं भी आके मजबूती में कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक वेंडिंग जोन जैसा प्राविधान करने के लिए निगम के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। अपना जगह चिन्हित करने के बाद एक लोगों को, और वीकली मार्केट भी हमें थोड़ा व्यवस्थित होकर मार्केट में ट्रैफिक ना हो जाए, ऐसे के लिए शिफ्टिंग का कार्रवाई भी चल रहा है। और आगे भी निगम कई जगह पे ब्यूटिफिकेशन पॉइंट्स उठा रहे हैं, जैसे हमारा एंट्री द्वार है, कई पार्क्स है, कहीं चाट बाजार है, इन सब का भी अभी प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन वगैरह बना हुआ है, तो उनका कार्रवाई होने के बाद और सुंदर दिखेगा और स्वच्छ और सुंदर रुड़की बनेगा। जी, जैसे कि मेरा अंतिम सवाल यही होगा कि जैसे कि लोग ये बताते हैं कि पूरे के पूरे रुड़की जो है अब कहीं ना कहीं चौतरफा विकास देखने को रुड़की मिला जब से आपने पदभार ग्रहण किया, ऐसा लोग ये लगातार हमारे बाइट्स में कहते आए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपसे पहले भी और भी वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं या फिर आपके आने वाले समय में भी लगातार अधिकारी अपने अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब से आपने पदभार ग्रहण किया है, मगर आपके कालखंड के भी जो काम किए, जैसे कि आपने कंप्यूटर क्लास के समय भी आपने IIT के संग मिलकर काम किया, ये जो तहसील को इतने 50 सालों से जो वैसी की वैसी थी आपने इसको भी लेकर भी स्टेप्स किया, तो इतने सारे जो आप स्टेप्स ले रहे हैं जनता के कहीं ना कहीं जो बुनियादी जगह हैं उनको लेकर आप काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्या ये कैसे आपके अंदर ये सोच कहीं ना कहीं आपको देखने मिलती जो आपको सभी और भी जो अधिकारी उनसे अलग बना के लगातार प्रयास कर रही है काम करने के लिए? मेरा ये ओपिनियन है कि हर एक अधिकारी अपना अपना नया चीज़ दे के जाता है। जैसे अभी प्रीवियसली मैं हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट सर का भी देखे, कैंटीन का ये किया, और कई जगह हमारा तहसील में अच्छा VC रूम हो, ये सब किया था। हर एक अधिकारी अपना अपना कार्यकाल में कुछ ना कुछ नया चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अधिकारी करता है, और आगे आने वाले हमारे से भी और अच्छा करते रहते हैं। ये दिस इज़ अ टाइम, क्योंकि हमारा जनरेशन नया चीज़ें करते रहते हैं, और ये मैंने कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैंने ही किया है करके कहीं ना कहीं एक वो इंस्टेंट में हमें, जैसे आपने कंप्यूटर लैब का बताया कि मैंने 2-3 स्कूल में गया, मुझे लगा कि हमारे आज के बच्चे के अंदर कंप्यूटर में बहुत सारा चीज़ें कमियां हैं, और मेरे पास भी उतना संसाधन नहीं था कि मैं हर एक स्कूल में एक लैब सेटअप करूं। तब मैंने रिवर्स सोचा कि एक सेटअप करे, और वो भी CSR से माध्यम से कराया हमने। वो उस माध्यम से वो आके अपना काम कर सके। तो ऐसा है कि हम हमारा काम के साथ साथ कुछ चीज़ें लोगों से मिलके, या तो प्राइवेट पार्टनरशिप से या तो गवर्नमेंट का सहकार से कराते हैं, तो इसके लिए सबका श्रेय जाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति या एक अधिकारी को। जी, तो दर्शकों ये थे हमारे साथ रुड़की से SDM श्री दीपक रामचंद्र शेठ जी, जिन्होंने पूरी की पूरी व्याख्या बताई कि किस तरह से वो रुड़की क्षेत्र को लगातार प्रयासरत हैं कि धामी सरकार जिस तरह से लगातार सुंदर, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कहीं कहीं लगातार पूरे उत्तराखंड में कर रही, वैसे उनका दायित्व है वो भी लगातार सक्रिय होकर जनता के बीच में जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।